दोस्तों नमस्कार। आप सभी का जीरो टू हीरो में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर किया जाए। आप सभी को पता कि हमारा जीरो टू हीरो सीरीज चली है जिसमें हम आसानी से इंग्लिश बोलना या लिखना सीख रहे हैं। डे वन में आपने देख लिया था कि डे वन में हमने क्या सीखा, प्रोनाउंसिएशन सीखा। प्रोनाउंसिएशन यानी किसी का इंग्लिश में नाम लिखना हो या इंग्लिश में लिखा हुआ नाम हमें हिंदी में बोलना हो, हमने प्रोनाउंसिएशन में जो है डे वन में सीखा। आज हम डे टू जीरो टू सीरीज की जो हम डे टू की आज जो शुरुआत कर रहे हैं। डे टू में शुरुआत हम क्या करेंगे कि हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स अगर हमारे याद है तो हम इस आसानी से स्पीकिंग कर सके या फिर लिख सके या हम सेंटेंस बना सके। तो डे टू की जो है शुरुआत करते हैं। जैसे आई माने होता है मैं, वी माने होता है हम, यू माने होता है तुम, ही माने होता है वह, ये क्या होता है पुरुष के लिए, सी माने होता है वह, ये क्या होता है औरत के लिए, इट माने होता है यह निर्जीव वस्तु के लिए, इट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में दिस माने होता है यह, ये होता है पास के लिए, दैट माने होता है वह दूर के लिए। ये दिस और दैट दोनों क्या है सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे। जैसे दिस गर्ल ये हमारे पास में है, दिस बॉय हमारे पास में बैठा है, दिस बॉय क्या सिंगुलर। फिर आता है दैट बॉय या दैट गर्ल जो दूर बैठा है हमारे पास में नहीं है, दूर के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का। दिस और दैट ये दोनों क्या सिंगुलर है। उसके बाद होता है दोज, दोज माने होता है वे, दोज का प्रयोग करेंगे हम प्लुरल के लिए जो दूर है, दोज माने वे प्लुरल के लिए। जैसे दोज बॉयज या दोज गर्ल्स प्लुरल, तो दोज माने होता है वे, हुज माने होता है किसका या किसकी। फिर यहाँ पे आता है दे माने होता है वे, हु माने होता है कौन। नेक्स्ट देखो वाई माने होता है क्यों, फिर आता है वाट माने होता है क्या, विच माने होता है कौन सा या कौन सी, हुम माने होता है किसने, और जी हाउ माने होता है कैसे, वेयर माने होता है कहाँ, और जी हेयर माने होता है यहाँ। फिर आता है वाइल, वाइल माने होता है जबकि। फिर उसके बाद आता है देयर, देयर माने होता है वहां। नेक्स्ट देखो हुल माने होता है तमाम या हुल तमाम या तमाम कार्य, तो हुल वर्ग का प्रयोग करेंगे क्या, हुल, हुल माने होता है तमाम। फिर उसके बाद होता है देन, देन माने होता है तब। फिर उसके बाद होता है हाउ मनी, हाउ मनी माने होता है कितने, और हाउ मच माने होता है कितना। दोनों से मैं लेकिन हम कंफ्यूजन ना कि हाउ मनी कब यूज करें और हाउ मच हम कब यूज करें। मैं आपको आज यही क्लियर कर रहा कि हाउ मनी होता है प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मनी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद होता है हाउ मच, हाउ मच जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे हम, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। जिन्हें हम तराजू से तोल सका या बहने वाले पदार्थ इनके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। या ऐसे पदार्थ कौन से हैं जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ या पेट्रोल डीजल हुआ, इनके लिए हम यूज करेंगे हाउ मच, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फिर उसके बाद होता है पले, पले माने होता है खेलना, कम माने होता है आना, प्लो माने होता है जोतना, और गो माने होता है जाना। जैसे रीड, रीड माने भी पढ़ना होता है। ऐसे वर्ड मीनिंग हमने याद कर लिए। अगर हमारे ये वर्ड मीनिंग याद है तो हम आसानी से क्या कोई भी सेंटेंस बना सके या इंग्लिश में स्पीकिंग कर सके या फिर हम आसानी से लिख सके या बोल सके। ये हमारे याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक बेसिक वर्ड मीनिंग्स है, ये हमारे याद करना, ये हमारे याद होना। डे टू में हम जो है कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग याद करेंगे। अब याद हम कैसे करेंगे, जैसे बिफोर माने होता है पहले, आफ्टर माने होता है बाद में, ओनली माने होता है केवल, टुडे माने होता है आज, ऑल माने होता है सभी, और सम माने होता है कुछ। उसके बाद होता है मैनी, मैनी माने होता है बहुत। उसके बाद फिर आता है ओपन, ओपन होता है प्राइव। फिर आता है नेवर, नेवर माने होता है कभी नहीं। फिर आता है समटाइम, समटाइम्स माने होता है कभी कभी। फिर आता है एवर, एवर माने होता है कभी। फिर आता है ऑलवेज, ऑलवेज माने होता है हमेशा। फिर उसके बाद जैसे नव ए डेज, फिर नव ए डेज क्या होता है आज कल। फिर आता है यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है कल, यानी बीता हुआ कल जो पास्ट में चला गया कल उसको हम पढ़ेंगे यस्टरडे। फिर उसके बाद होता है टुमारो, टुमारो होता है कल, टुमारो यानी आने वाला जो फ्यूचर में आएगा कल उसको हम टुमारो यूज करेंगे, यानी आने वाला कर, तो टुमारो। फिर आता है टू नाइट, टू नाइट होता है यानी आज रात, यानी आज की जो रात उसको हम कहेंगे टू नाइट। फिर उसके बाद में आता है जैसे रिसेंट, रिसेंट क्या होता है, रिसेंट होता है अभी अभी। फिर होता है हाउ एवर, हाउ एवर होता है तथापि। फिर आता है वैन एवर, वैन एवर होता है जब कभी भी। फिर आता है ऑल दो माने होता है हालांकि। बट होता है लेकिन। फिर आता है इफ माने होता है यदि। फिर आता है उसके बाद में बिकॉज, बिकॉज होता है यानी क्योंकि, यानी के कारण हम बिकॉज का प्रयोग यानी बिकॉज है क्योंकि यानी के कारण। फिर आता है एज सुन एज, एज सुन एज होता है जैसे। फिर आता है स्टिल, फिर स्टिल आता है STILL, स्टिल, स्टिल माने होता है फिर भी। आज हमने डे टू में जो है इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मिक्स याद करें आप, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए या स्पीकिंग करने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये याद करना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।